हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं। आई एम दीपक कुमार। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इन एनपीजीएसएम कॉलेज सोहना। स्टूडेंट्स, आज हम हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता। तो आज की जो हमारी क्लास होगी, इस क्लास के अंदर हम जिन दो टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास, एक तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होती है, दूसरा टॉपिक आज हम जो डिस्कस करेंगे इसके अंदर वो करेंगे कि इसकी अजम्पशंस क्या हैं या इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज मार्केट, यानी कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बाजार या मार्केट क्या होती है। तो यहाँ पर एक जो सिंपल सी समझने की बात है कि बाजार उस जगह को या उस स्थान को बोला जाता है जहां पर किसी गुड्स के क्या हो, कि किसी गुड्स के बायर्स हों और सेलर्स हों। तो ऐसी मार्केट के अंदर जहां पर आपके पास बायर्स होंगे और सेलर्स होंगे और किसी एक गुड को सेल किया जा रहा होगा, तो ऐसे सभी एरिया को हम बोलते हैं मार्केट। लेकिन जब हम इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल क्या आ सकते हैं कि हो सकते हैं कि कोई कंट्री हो, आपकी कंट्री भी मार्केट हो सकती है, कोई रीजन यानी कि कोई आपके पास क्षेत्र हो, कोई स्टेट हो या फिर कोई भी सिटी हो। तो ये सभी क्या है, मार्केट के अलग अलग टाइप हो सकते हैं, अलग अलग जो रूप हैं वो हो सकते हैं कि किसी भी चीज को हम बोल सकते हैं कि वो मार्केट है। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए यहां पर आपको किसी गुड के, यानी कि अगर आपके पास ये जो एक्स गुड है, मान के चलते हैं कि आपके पास जो गुड एक्स है, इस एक्स गुड का जो प्राइस का डिटरमिनेशन होगा, यानी कि आप जो बात कर रहे हैं कीमत निर्धारण की, उसका कीमत निर्धारण कहां पर होगा, वो आपका होगा जहां पर मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होती है। यानी कि जो आपके पास मार्केट फोर्सेज हैं, यानी कि जब हम कहते हैं कि आपके पास जो बाजार की शक्तियां हैं, वो बाजार की शक्तियों के द्वारा आप क्या करते हैं, वस्तु की कीमत का निर्धारण करते हैं। यहाँ पर जो आपके पास एक समझने की बात है कि जो मार्केट है वो आपके पास फिजिकल एंटिटी भी हो सकती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सोना की मार्केट है या आपके पास गुड़गांव की मार्केट है। तो इन ये क्या है, फिजिकली एंटिटी है, आप इनको देख सकते हैं, इनके अंदर जाके आप फिजिकली शॉपिंग कर सकते हैं। तो इन्हें कहते हैं हम, जो फिजिकल एंटिटी है वो मार्केट की। लेकिन दूसरी आपके पास होती है वर्चुअल। वर्चुअल मार्केट क्या होती है, जिसे आप देख तो नहीं सकते, लेकिन अगर आपको गुड्स परचेज करनी है तो वहां से आप गुड्स को परचेज कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो मार्केट है वो लोकल भी हो सकती है, ग्लोबल भी हो सकती है। उसके बाद परफेक्ट जो है वो भी हो सकती है, और जो इम्परफेक्ट मार्केट्स हैं वो भी यहाँ पर हो सकती हैं। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल से इसको समझ के देखें तो ये हमारे पास क्या है, कोई कंज्यूमर है, कोई उपभोक्ता है। अब इस उपभोक्ता को जो है गुड्स परचेज करने, अभी सोच रहा है कि इसको गुड्स परचेज करनी है, तो देखते हैं क्या खरीदता है। ये खरीदता है एक मोबाइल फोन। तो इस मोबाइल फोन को खरीदने के लिए इसके पास दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो क्या है कि ये लोकल मार्केट में जाए और ये फोन खरीदना चाहता था सैमसंग का, कि जो ये फोन है इसके पास, जो ये सोच रहा है परचेज करने की, ये कंपनी है सैमसंग। तो इस सैमसंग कंपनी का ये फोन परचेज करना चाहता था। अब जब ये परचेज करना चाहता है तो इसके पास दो ऑप्शन है कि या तो ये लोकल मार्केट में चला जाए, यानी कि जो एप्पल का स्टोर है वहां पर ये जा सकता है और वहां से इस गुड को परचेज कर सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या है इसके पास, वर्चुअल मार्केट का है। और वर्चुअल मार्केट आपके पास क्या होती है कि जैसे आपके पास फ्लिपकार्ट होती है, तो फ्लिपकार्ट आपके पास जो एक टाइप है वो है वर्चुअल मार्केट का, कि यहाँ पर आप जो है मार्केट के अंदर नहीं जाते, आप अपना जो मोबाइल फोन है उससे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ओपन करके और वहां से आप प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या है, उसका फिजिकल एरिया नहीं है। तो ऐसी मार्केट को हम बोलते हैं कि ये आपके पास क्या है, वर्चुअल मार्केट है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है कि जो आपके पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता जो बाजार है वो आपके पास क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एकाधिकारी प्रतियोगिता, या जिसको हम और भी एक नाम से बोलते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता या इम्परफेक्ट कंपटीशन, तो ये क्या होता है, इसको हम एक बार समझ के देखते हैं। कि देखिए, ये मार्केट की एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर किसी गुड्स के, कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, ए गुड है, बी गुड है और सी गुड है। इन गुड्स के क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं।
एक एग्जांपल से हम यहाँ पर समझ के देखते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास तीन जो है वो सेलर हैं, ए, बी और सी। ये आपके पास तीन सेलर हैं, लेकिन जब ये तीनों सेलर गुड को सेल करेंगे तो इनके जो प्रोडक्ट है उसमें डिफरेंशिएशन पाया जाता है, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ वस्तु विभेद पाया जाएगा। हो सकता है कि इसका जो ब्रांड है उस ब्रांड में के अंदर डिफरेंस हो सकता है कि जो गुड्स का कलर है उसमें डिफरेंस हो सकता है कि जो इनकी पैकेजिंग है उनमें डिफरेंस हो। लेकिन सिंपल जो यहाँ पे बात जो है हमारे पास समझने की वो ये है कि जब भी ये प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर इनके जो प्रोडक्ट हैं वो किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से अलग होते हैं। अब यहाँ पर जो इसके सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है तो इसके बारे में एक इकोनॉमिस्ट हुई हैं मिसेस जॉन रॉबिन्सन। मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने इनकी एक बुक आई थी 1933 के अंदर। 1933 के अंदर इनकी जो बुक आई थी उसका नाम है द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। इसके अंदर इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया। उसके बाद इकोनॉमिस्ट हुए हैं प्रोफेसर चैम्बरलिन। इन्होंने बुक लिखी द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसके अंदर इन्होंने जो है बताया था किसके बारे में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में। अब अगर हम यहाँ पर इसकी थोड़ी डिटेल में डिस्कशन करें तो जो आपके पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होती है इसके अंदर दोनों मार्केट के गुण होते हैं, यानी कि आपके पास जो हमने दो मार्केट पहले पढ़ी है कि एक तो आपके पास होती है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरी हमने मार्केट पढ़ी थी मोनोपोली। तो हमारे पास जो मार्केट है मोनोपोलिस्टिक मार्केट, इसके अंदर दोनों ही मार्केट के आपके पास गुण होते हैं कि यहाँ पर आपके पास परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा जो मोनोपोली है इन दोनों के इसके अंदर गुण होंगे। कैसे कि देखिए अगर सबसे पहला तो जो अगर हम बात करें इसकी अजम्पशन की तो वो हमारे पास आती है कि जो आपके पास परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं और लार्ज नंबर आपके पास क्या होते हैं, बायर। तो एक तो हमारे पास यही कंडीशन हो गई। दूसरी अगर हम बात करें मोनोपोली मार्केट की तो मोनोपोली मार्केट के जो है इसके अंदर गुण पाए जाते हैं कि यहाँ पर जो गुड़ है वो गुड्स तो क्या होते हैं कि हर एक जो सेलर है उसके लिए एक डिफरेंशियल जो गुड्स है वो सेल करता है। कि फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करें ए, बी, सी तो ये अलग अलग जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर सेल करेंगे कि इनका जो प्रोडक्ट होगा चाहे वो आपके पास ए है उसमें कलर का डिफरेंस हो, पैकिंग का डिफरेंस हो, इस तरीके का कोई भी डिफरेंस इनके गुड्स के अंदर होंगे। ए, बी या सी का कभी भी जो प्रोडक्ट है वो एक दूसरे से नहीं मिलेगा, यानी कि इनका एक तरीके से जो एक गुड्स सेल करते हैं उसके ऊपर इनकी कंप्लीटली मोनोपोली होती है। अगर इनकी मोनोपोली है कि मान लेते हैं कि कोई गुड जो है वो ए जो सेलर है वो सेल करता है इसको, कि मान लेते हैं कि आपका इस गुड को हम नाम देते हैं कि आपके पास कोई एक्स गुड है। एक्स गुड को सेल कौन करता है, कोई ए सेलर सेल करता है। अब जब ये ए सेलर जिसकी एक्स गुड के ऊपर एक तरीके से मोनोपोली है, ऐसी कंडीशन के अंदर जो प्राइसेस का डिसीजन है वो प्राइसेस का डिसीजन कौन लेगा, जो ये ए फर्म है ये अपने अकॉर्डिंग इस एक्स गुड के प्राइसेस को डिसाइड कर सकती है। बट यहाँ पर एक छोटी सी जो हमारे पास बात समझने के लिए है वो क्या है, एक सवाल हमारे पास आ जाता है कि यहाँ पर प्राइसेस तो डिसाइड करता है ये तो हमें पता है, लेकिन ये हमेशा इस बात का ध्यान रखेगा कि हमारे पास जो बी और जो हमारे पास सी सेलर्स हैं इनकी प्राइस पॉलिसी क्या है, यानी कि इसकी प्राइस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है चीजों को ध्यान रख के तभी ये क्या करता है अपनी जो प्राइस पॉलिसी उसको बढ़ाता है। तो ऐसी जो मार्केट है जिसके अंदर आपके पास मोनोपोली और जो परफेक्ट कंपटीशन दोनों मार्केट के गुण होते हैं, ऐसी मार्केट को हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट यानी कि एकाधिकार बाजार। अब अगर हम बात करें इसकी अजम्पशंस की या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि अगर आपको इस मार्केट के बारे में पढ़ना है तो इसकी कुछ मान्यताएं हैं और कुछ विशेषताएं हैं, तो एक एक करके हम इनको देखते हैं कि फर्स्ट हमारे पास जैसे इसके अंदर आएगा कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और लार्ज नंबर ऑफ बायर। सेकंड हमारे पास आता है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जिसको हम बोलते हैं वस्तु विभेद, यानी कि हम देखेंगे कि वस्तु विभेद क्या होता है, इन सभी की हम जो है डिटेल में डिस्कशन अभी करेंगे। उसके बाद आता है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट, यानी कि यहां पर जो फर्में काम करेंगी जैसे आपके पास परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमने पढ़ा था उसी प्रकार से यहां पर भी जो चीजें हैं वो आपकी एप्लीकेबल होती हैं कि कोई भी जो फर्म है वो कभी भी एंट्री कर सकती है, कभी भी वो एग्जिट कर सकती है। तो इन चीजों को भी हम देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है सेलिंग कॉस्ट यानी कि विक्रय लागतें जो है।
उसके बाद आता है कि पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइसेस, कि जो आपके पास फर्म होगी उसका कंट्रोल जो है वो सीमित होता है प्राइसेस के ऊपर। फिर लिमिटेड मोबिलिटी जो है हम वो देखेंगे। उसके बाद हम इम्परफेक्ट नॉलेज है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और 8th पॉइंट जो है हमारा वो होगा नॉन प्राइस कंपटीशन के बारे में। तो नॉन प्राइस जो कंपटीशन है उसको हम देखेंगे। यहाँ पर जो कंपटीशन है उसकी स्पेलिंग को जो है यहाँ पर बाय मिस्टेक उसकी जो स्पेलिंग है वो गलत हो गई, तो इसकी जो स्पेलिंग है वो होती है COMPETITION कंपटीशन। तो आप ये स्पेलिंग जो है उसको आप करेक्ट कर लें, यानी कि यहाँ पर जो गैर कीमत प्रतियोगिता है उसकी भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। अब हमारे पास जो फर्स्ट अजम्पशन आती है कि पहली अजम्पशन क्या है, अगर आपको मोनोपोलिस्टिक मार्केट को पढ़ना है या उसको आपको समझना है तो इसकी पहली अजम्पशन है कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और लार्ज नंबर ऑफ बायर, कि यहाँ पर आपके पास जो विक्रेता होते हैं सेलर्स जो होंगे उसकी संख्या क्या होती है, उसकी संख्या भी ज्यादा होती है, और जो आपके पास बायर्स हैं यानी कि जो वस्तु के क्रेता हैं उनकी संख्या भी यहाँ पर ज्यादा होती है। तो ये चीज आप यहाँ पर समझेंगे। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि ये हमारे पास क्या है, एक मार्केट है और ये हमारे पास मार्केट है मोबाइल फोन की। अब इस मोबाइल फोन के लिए क्या है हमारे पास, ये होते हैं कि आपके पास ये क्या है हमारे पास सेलर्स हैं, और यहाँ पे जो सेलर्स हैं यानी कि जो वस्तु के विक्रेता हैं उनकी संख्या क्या है, लार्ज है, बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं। और दूसरी बात जो है वो यहाँ पर यह है कि जो इसके बायर्स हैं, बायर्स भी हमारे पास यहाँ पर इसके क्या है बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ बायर भी होते हैं। अब जो नेक्स्ट अजम्पशन है वो आती है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को लेके, यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वस्तु विभेद। तो ये वस्तु विभेद क्या होता है इसको हम समझेंगे कि यहाँ पर हम अगर वस्तु विभेद की बात करें तो जो हमारे पास जितने भी सेलर्स होते हैं वो सेलर जिन गुड्स को सेल करेंगे उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस होते हैं, या तो उनके जो स्टाइल्स हैं गुड्स के उनमें डिफरेंस होगा, या उनके जो ब्रांड्स हैं उनके अंदर डिफरेंस होता है, या जो क्वालिटी है, या हम पैकेजिंग की बात करें, या उनके सेल्स मेथड की बात करें, या आफ्टर सेल्स सर्विसेज की हम बात करें, तो किसी ना किसी चीज के अंदर जो दोनों ही जो प्रोडक्ट हैं दो सेलर्स के उनके अंदर डिफरेंस पाया जाता है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से हम समझ के देखते हैं कि ये क्या है, हमारे पास कोई एक मार्केट है और इस मार्केट के अंदर क्या है हमारे पास एक ये सेलर है और इसका नाम हमने दे दिया कि ये कोई आपके पास ए सेलर है, और ए सेलर क्या करता है, मोबाइल फोन जो है उसको सेल करेगा। अब यहाँ पर जो मोबाइल फोन सेल करता है इसको हम मान लेते हैं कि ये जो मोबाइल फोन सेल करता है वो करता है सैमसंग कंपनी, ठीक। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, एक बी सेलर है और ये बी सेलर भी क्या करता है, मोबाइल फोन को सेल करता है, लेकिन ये जिस कंपनी का मोबाइल सेल करता है उस कंपनी का नाम है MI, यानी कि ये रेडमी की जो कंपनी है उसको उसकी जो मोबाइल फोन है उसको ये सेल करेगा। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, एक सी सेलर है और ये जो सी सेलर है ये भी मोबाइल फोन जो है सेल करेंगे, लेकिन इनकी जो कंपनी है वो हो सकती है कि ये आपके पास रियलमी की कंपनी हो, तो ये रियलमी के प्रोडक्ट सेल करेंगे। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो क्या है हमारे लिए कि एक तो जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वो होता है, दूसरी बात कि जितने भी ये सेलर्स हैं ये जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो एक दूसरे के क्लोजली सब्स्टिट्यूट गुड को यानी कि निकटतम जो इनका प्रतिस्थापन है ऐसी वस्तुओं को बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर ये चीज जो है वो हमें प्रैक्टिकल लाइफ से भी हमारे से जोड़ती है कि जब हम बात करते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की तो वहां पर जो गुड्स जो है आपकी सेल की जाती हैं ना तो वो आपकी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सेल की जाएगी और ना ही वो आपके पास जो है वो सेल की जाती है मोनोपोली मार्केट के अंदर, कि ये दोनों मार्केट जो है आपको मोस्टली नहीं मिलती, ना ही तो मोनोपोली और ना ही परफेक्ट कंपटीशन। ज्यादातर जो आपको मार्केट जो है एक्चुअल लाइफ में फेस करने को मिलती है वो एक पार्ट होती है किसका, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। तो ये हमारे पास इस तरीके से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है और यही हमारी जो रियल लाइफ है उसके अंदर पाया जाता है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर खरीदने जाएंगे तो उसके आपको बहुत ज्यादा क्लोजली सब्स्टिट्यूट जो गुड्स है वो मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो अजम्पशन आती है, नेक्स्ट अजम्पशन आती है कि फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट। आपने ऐसी ही जो अजम्पशन है वो आपने पढ़ी थी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर, जहां पर हमने देखा था कि जो आपके पास एक फर्म होती है वो कभी भी मार्केट के अंदर एंट्री कर सकती है और कभी भी मार्केट से दूसरी जो फर्म है वो
एग्जिट कर सकती है, यानी कि फ्रीली एग्जिट और फ्रीली आपके पास क्या है, एंट्री हो जाती है मार्केट के अंदर। इसका एक एग्जांपल हमने लिया है कि हमारे पास क्या है, एक एमआई की कंपनी है और एमआई की कंपनी चाहती है कि जो ये हमारे पास मोबाइल फोन की इंडस्ट्री है, ये मोबाइल फोन की इंडस्ट्री के अंदर काम करे। ये फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इंडियन मार्केट, ठीक, इसको हमने, हमारा जो देश है उसका बाजार हमने इसको मान लिया। और ये कंपनी क्या है, ये कंपनी थी बाहर की और ये काम करना चाहती है अब इंडिया के अंदर। तो इंडियन जो मार्केट है उसको हम मान लेते हैं कि वो आपके पास मोनोपोलिस्टिक मार्केट, तो ये कभी भी जो है मार्केट के अंदर एंट्री कर सकती है, इसको परमिशन होती है। दूसरी बात कि मान लेते हैं आपकी जो नोकिया कंपनी है वो मार्केट को छोड़ के जाना चाहती है, हो सकता है उसको लॉस हो या कुछ और फाइनेंशियल इश्यूज है, कुछ भी हो, तो वो इजीली क्या कर सकती है, मार्केट से एग्जिट कर सकती है। यहां पर एमआई ने क्या कर लिया, मार्केट के अंदर एंट्री कर ली और जो आपके पास नोकिया कंपनी थी उसने मार्केट को एग्जिट कर दिया। तो ये कंडीशन जो है यहां पर एप्लीकेबल आपके पास हो जाती है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, इसके अंदर नेक्स्ट आता है कि जो आपके पास मोनोपोलिस्टिक मार्केट होती है, यानी कि एकाधिकारी जो आपके पास बाजार है, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है, एक इंपॉर्टेंट जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है सेलिंग कॉस्ट। यानी कि आपने इस चीज को डे टू डे लाइफ में भी जो है काफी महसूस किया होगा कि जो फर्में हैं वो काफी पैसा खर्च करती हैं किसके ऊपर, विक्रय लागतों के रूप में, यानी कि वो पैसा खर्च करती हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे कि या तो आप टेलीविजन देखते हैं, टीवी जब आप देखते हैं तो वहां पर आपको डिफरेंट टाइप की एड्स दिखाई जाती हैं, एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई जाती हैं। और लेटेस्ट आप जो है यूट्यूब आप काफी यूज करते हैं, तो यूट्यूब में जब वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको डिफरेंट टाइप की एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है। कि फॉर एग्जाम्पल कि इसमें कोई जो टीवी एक्टर्स है उसको आपने काफी बार देखा होगा कि वो मोबाइल फोन के जो है वो ऐड कर रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर उन्हें क्या है, इस मोबाइल फोन की ऐड करने के लिए मनी दी जाती है, और जो मनी उन्हें ये ऐड करने के लिए दी जाती है उसको हम बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। तो ये हमारे पास होती है सेलिंग कॉस्ट। दूसरा, अगर मान लीजिए कि कोई आपके पास क्रिकेटर है, उस क्रिकेटर ने किसी मिल्क की जो ऐड है वो कर दी, तो उस मिल्क की ऐड के लिए क्या है, उसको दिया जाएगा मनी। तो ये जो मनी है वो भी आपके पास क्या है, एडवर्टाइजमेंट है। इस प्रकार के जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपने बहुत ज्यादा देखे होंगे टेलीविजन या इनके ऊपर। तो ये पैसा खर्च क्यों किया जाता है? देखिए, इसका सिंपल सा कारण है कि जब हम बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो यहाँ पे हमें पता है कि बहुत सारी फर्में काम करती हैं, ए बी सी डी और ई, इस तरीके से हमारे पास काफी फर्में काम करती हैं। और ये जितनी भी जो फर्में हैं ये सभी क्या है, एक दूसरे का क्लोजली सब्स्टिट्यूट जो गुड्स है उसका प्रोडक्शन करती हैं। और ऐसी कंडीशन के अंदर जब ये एक दूसरे का क्लोजली सब्स्टिट्यूट प्रोडक्शन करती हैं, तो एक की जो यहाँ पर आपकी जो सेलिंग पॉलिसी है या हम विक्रय के लिए जो नीति बनाई जाती है वो एक दूसरे को चेक करती है कि वो किस तरीके की नीतियां हैं, और उसी के अकॉर्डिंग क्या है जो दूसरी फर्म है वो रिएक्ट करती है। तो यहाँ पर हर एक जो फर्म है कोशिश करती है कि जो उसकी सेल्स है उसको बढ़ाया जा सके। और ऐसी मार्केट के अंदर जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की मार्केट की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपके पास जो सेलिंग कॉस्ट है वो एक काफी इंपॉर्टेंट रोल इसकी जो सेल्स है उनको बढ़ाने में करता है। यहाँ पर अगर हम इसके एग्जाम्पल के तौर पे देखें, उससे पहले हम देखते हैं कि आपका जो कॉस्ट है वो कितने टाइप की इसके अंदर होती है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, हम दो टाइप की कॉस्ट पढ़ते हैं। एक होती है आपके पास प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्पादन लागत। अभी उत्पादन जो लागत है वो होती है। दूसरी हमारे पास क्या होती है, सेलिंग कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं विक्रय लागतें। हमारे पास जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, उत्पादन जो लागत होती है, वो इफेक्ट करती है सप्लाई साइड। सप्लाई साइड को कैसे इफेक्ट करेगी कि देखिए, जब भी आप किसी गुड्स के प्रोडक्शन में, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लेके कि चले कि जैसे अगर आपको प्रोडक्शन करना है एक्स गुड का, तो इस एक्स गुड के प्रोडक्शन करने में आपने लेबर भी लगाई होगी। तो एक तो आपने लेबर लगाई, फिर आपने कैपिटल्स यानी कि मशीनें आपने लगाई होगी, फिर जो आपने कुछ पैसा जो है वो लोन के ऊपर भी लिया होगा, तो उसके ऊपर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करना होता है। यानी कि जितना भी आपने मशीनें लगाई, रॉ मटेरियल लगाया, लैंड परचेज करी, प्लांट लगाया, उसके ऊपर जितना भी पैसा खर्च होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। और ये आपका इफेक्ट करता है गुड्स की सप्लाई, कि अगर आप किसी भी गुड्स के ऊपर कम पैसा खर्च करते हैं उसका प्रोडक्शन करने पर, तो उसके अंदर जो आपकी कॉस्ट आती है वो भी कम आएगी। क्यों? क्योंकि आपने इस कंडीशन के अंदर प्रोडक्शन जो है उसको कम किया।
तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपकी जो सप्लाई होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि आपने प्रोडक्शन ही कम किया। सेकंड जो हमारे पास है यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट, वो सेलिंग कॉस्ट जो इफेक्ट दिखाती है वो दिखाती है डिमांड साइड पे। यानी कि अगर आपको किसी गुड्स की डिमांड को क्रिएट करना है तो वो कैसे करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो कंज्यूमर्स हैं उनको आप दिखाएं एडवर्टाइजमेंट, ताकि वो उस गुड के प्रति क्या हो, अट्रैक्ट हो और उन गुड्स को परचेज करना स्टार्ट करें। इसीलिए आपने महसूस किया होगा कि आप जिन प्रोडक्ट्स को परचेज करने की सोचते हैं उतना ही ज्यादा आपके जो मोबाइल फोन है उस पर उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड एड्स आती हैं और आपको ये इन्फ्लुएंस करा जाता है, इनडायरेक्टली आपको प्रभावित करा जाता है कि आप उस प्रोडक्ट को खरीदें। तो ये पावर होती है एडवर्टाइजमेंट की कि आपके अंदर जो आपकी डिमांड है वस्तु की उसको बढ़ा दिया जाता है ताकि आपकी जो संभावना है उसको खरीदने की उसको बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, जैसे इसका एग्जाम्पल भी है यहाँ पर कि अमूल जो है, अमूल जो है वो प्रमोट करता है किससे, वॉइस इंडिया से। यानी कि वॉइस इंडिया के साथ जो है इनका डायरेक्टली वैसे कोई रिलेशन नहीं है। वॉइस इंडिया एक जो सिंगिंग शो था वो है, लेकिन अमूल ने क्या करा, अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए इस कंपनी के साथ ये जुड़ गया। तो अब जब भी वॉइस इंडिया आता है तो उसके साथ आपने देखा होगा कि प्रेजेंट बाय अमूल, प्रेजेंट बाय सैमसंग मोबाइल, प्रेजेंट बाय रियल मोबाइल, इस तरीके के जो आपने शो देखे होंगे। तो इसका मतलब यह है कि ना तो कंपनी फोन बनाती है, रियलमी तो फोन बनाती है, लेकिन जिस भी शो के अंदर इसकी एड आ रही है क्या उस शो का कोई लेना देना है, नहीं है, लेकिन सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए उसको प्रमोट किया जाता है। तो आई होप कि आपको सेलिंग कॉस्ट समझ में आई होगी। उसके बाद आते हैं पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइस, कि जो आपके पास मोनोपोलिस्टिक मार्केट होती है इसके अंदर जो गुड्स सेल की जाती हैं उसके ऊपर जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है गुड्स का, वो जो फर्म है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए वो डिपेंड करता है इसकी इलास्टिसिटी के लिए के ऊपर, कि अगर कोई भी जो फर्म है अगर वो मोर सेल करना चाहती है, यानी कि अगर वो जो गुड्स है उसकी जो सेल है उसको बढ़ाना चाहती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसको जो प्राइजेज है वो कम रखने पड़ेंगे तभी उसकी सेल होगी। दूसरा, अगर वो सेल को कम करना चाहती है तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करे, जो उसके प्राइस है उन प्राइजेस को वो बढ़ा सकती है। तो ये जो चीजें हैं वो डिपेंड करती हैं इसकी कंडीशन के अंदर, और यही जो चीज है वो इसको बढ़ाती है मोनोपोली जो मार्केट है उसके जैसे, कि यहाँ पर जो आपके पास मोनोपोली मार्केट है या मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, दोनों के अंदर जो आपके पास डिमांड कर्व है वो आपके पास होता है इस तरीके से कि यहाँ पर हम ले लेते हैं OY एक्सिस और O एक्सिस, और ये आपके पास क्या है, इसमें AR कर्व होता है और ये होता है MR कर्व। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग होते हैं। तो एक तो हमारे पास जो डिफरेंस है वो अब डिपेंड करता है कि जो आपके पास ये AR कर्व है इसकी इलास्टिसिटी क्या है, इसकी मांग की लोच क्या है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो फर्म है वो अपने प्रोडक्ट को कितना सेल करना चाहती है। तो उसके जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पर आकर डिपेंड करते हैं। दूसरी बात कि पार्शियली आपका जो प्राइस है वो कंट्रोल होता है, इसका जो मीनिंग है वो क्या है उसको हम देख लेते हैं। कि इसके लिए हम क्या है एग्जांपल लेते हैं कि 3 हमारे पास ये डिफरेंट कंपनीज के शॉप हैं और ये आपको पता है कि ये एक दूसरे के क्या है क्लोजली सब्स्टिट्यूट होते हैं, मतलब एक की जगह हम दूसरे का उपयोग कर सकते हैं। या आपके पास क्या है लक्स है, तो इस लक्स की जगह आप उपयोग कर सकते हैं हिमाम का, और अगर हिमाम अपने प्राइसेस को बढ़ा देता है तो ऐसी कंडीशन में जो हिमाम के कस्टमर है वो शिफ्ट हो सकते हैं कहां पर, लाइफबॉय के ऊपर। तो यहाँ पर क्या है, जब भी इन तीनों में से प्राइस पॉलिसी यानी कि जो वस्तु की कीमत का निर्धारण किया जाएगा, इनका प्राइस डिसाइड किया जाएगा, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये कंपनियां हमेशा दूसरी कंपनी जो है उसके प्राइसेस को ध्यान में रखती हैं। कि लक्स अगर यहाँ पर डिसाइड करता है कि जो उसकी शॉप आएगी 10 रुपए की, तो इसी कंपनी जो है लक्स को देखते हुए ही हिमाम जो कंपनी है वो अपने गुड्स के प्राइसेस को डिसाइड करती है, और इनके जो प्राइस होते हैं उसमें ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि इसके प्राइस या तो 8 रुपीज हो या हो सकता है इसके प्राइस 12 रुपीज हो, ये नियर बाय होते हैं 10 रुपीज के ही, ताकि जो प्रोडक्ट के प्राइस है उसमें ज्यादा डिफरेंस ना आए। क्यों? क्योंकि अगर इसमें ज्यादा डिफरेंस आ गया तो कंज्यूमर क्या करेगा, जो आपके पास जो हिमाम है इसको छोड़कर वो लक्स को ही खरीदता है। इसी तरीके से जो डिफरेंट कंपनीज होती हैं वो अपने प्राइसेस जो है उसको डिसाइड करती हैं दूसरी जो मार्केट होती है उसके अकॉर्डिंग, ताकि जो उनके कस्टमर्स हैं वो उन्हीं के पास बने रहें और दूसरे जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर वो शिफ्ट ना हो। तो यहाँ पर जो आपके पास कॉम्पिटिटर होता है वो हमेशा इन्फ्लुएंस होता है किसी दूसरी कंपनी के जो प्राइस पॉलिसी है उसके द्वारा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट आता है लिमिटेड मोबिलिटी।
लिमिटेड मोबिलिटी का जो सिंपल मीनिंग क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये हमारे पास क्या है, दो मार्केट है, एक मार्केट हमारे पास ए है और एक मार्केट हमारे पास क्या है, बी है। तो ये दो मार्केट हमने ले ली। यहाँ पर जो आपके पास मोबिलिटी होती है, यानी कि एक से दूसरी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट का आना जाना जो है वो इजीली होता नहीं है। तो यहाँ पर जो है अगर प्रोडक्ट को एक से दूसरी मार्केट में, या आपके जो मशीनें हैं, जो आपके पास कैपिटल, अगर उसको एक से दूसरी मार्केट में शिफ्ट होना है तो उसमें काफी डिफिकल्टीज उनको आती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये क्या है, मशीन है, अगर इस मशीन को हमें शिफ्ट करना है एक से दूसरी मार्केट के अंदर, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो मशीन है उसको काफी प्रॉब्लम्स के बाद ये एक से दूसरी मार्केट के अंदर जा सकती है। उसी तरीके से हमारे पास जो एक प्रोडक्ट है लक्स के, जो हमारे पास प्रोडक्ट है, अगर इसको मार्केट ए में जाना तो इसको भी सेम जो है काफी प्रॉब्लम जो है उसका सामना करना पड़ता है और वो इजीली दूसरी मार्केट के अंदर शिफ्ट नहीं हो पाता। तो एक हमारे पास आती है ये चीज। नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्परफेक्ट नॉलेज, जिसको हम बोलते हैं अपूर्ण ज्ञान, कि यहाँ पर जो आपके पास प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो कंज्यूमर्स होते हैं, यानी कि जो वस्तु को खरीदने वाले क्रेता होते हैं, उनके पास परफेक्टली नॉलेज नहीं होती है मार्केट की। क्यों? इसका कारण भी है। देखिए, जब हम बात करते हैं मोबाइल कंपनी की है, आप बात कर लें तो आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत सारी मोबाइल कंपनी जो है वो मार्केट में अपने मोबाइल फोन को सेल करती है, और ये जाहिर सी बात है कि अगर एक नॉर्मल पर्सन है तो उसके पास मार्केट में जितने भी मोबाइल फोन है उन मोबाइल फोन्स की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। वो प्रॉपर जो है सभी कंपनियों के बारे में उसके पास जानकारी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एक तो जितनी भी कंपनियां हैं उसके प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है। अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है तो यहाँ पर जो उनकी क्वालिटी है उसमें डिफरेंस पाया जाता है, कलर है, जो भी सर्विसेज है उसके बारे में कंज्यूमर को प्रॉपर नॉलेज यहाँ पर नहीं होगी। एक हमारे पास पॉइंट आता है ये। उसके बाद हमारे पास एक जो इसका लास्ट पॉइंट आता है वो आता है नॉन प्राइस कंपटीशन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं गैर कीमत प्रतियोगिता। यानी कि गैर कीमत प्रतियोगिता जो है वो क्या होती है, इसका सिंपल सा मीनिंग जो है कि जब हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट की, तो यहाँ पे जो फर्में हैं वो आपको पता है कि जो प्राइजेस जो है उसको डिसाइड करती हैं एक से दूसरी फर्म के लिए। लेकिन अगर फर्म को जो है अपनी डिमांड को बढ़ाना है तो इसके लिए वो क्या करती है, गुड्स के प्राइसेस को कम या ज्यादा करने की वो गलतियां नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी जो फर्म ने अगर प्राइस जो है वो कम किए, कि मान लेते हैं आपके पास क्या है, ए और बी दो फर्में हैं, इन्होंने क्या करा कि आपके पास जो ए फर्म थी इसने अपने जो गुड्स एक्स है, इस एक्स गुड को जो इसकी डिमांड थी उसको बढ़ाने के लिए इसने गुड्स के प्राइसेस को कम कर दिया। ठीक है, अब आपके पास जो क्या था, ये जो बी फर्म है ये भी किसी गुड को सेल करती है और ये गुड जो है वो मान लेते हैं आपकी X1 है, यानी कि ये आपका सब्स्टिट्यूट है किसका, इस X गुड का। तो ये क्या करेगी, ये भी ऑटोमेटिकली अपने जो प्राइस है उसको कम कर देगी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर कि जब ये सोचे, जो ए फर्म है इसने सोचा होगा कि अगर ये प्राइसेस को कम कर देगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, बट ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि जो इसका कॉम्पिटिटर था उसने भी प्राइसेस कम कर दिए। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट होती है उसके अंदर जो फर्में हैं वो नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन यहाँ पर करेंगी। अब ये नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन क्या है, इसको हम एक बार समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। कि हमारे पास क्या है, ये सर्फ एक्सेल है और इस सर्फ एक्सेल के जो प्राइसेस हैं वो हमने रखे हैं 250 रुपए। और ऐसी कंडीशन के अंदर जो फर्म है, सर्फ एक्सेल की जो फर्म है वो चाहती है कि उसकी डिमांड बढ़ जाए। तो इसकी डिमांड को बढ़ाने के लिए जो फर्म है वो क्या करेगी कि वो एक जो है यहाँ पर गिलास जो है वो फ्री देती है, यानी कि आप अगर 1 kg सर्फ एक्सेल लेते हैं तो आप 1 गिलास आपको फ्री दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है फर्म में क्या है, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए एक फ्री गिफ्ट देना कंज्यूमर को स्टार्ट कर दिया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो कंज्यूमर है वो इस गुड्स की जो डिमांड है उसको बढ़ा सकता है। यहाँ पर जो फर्म है उसने प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं करा, नो चेंज, कि उसने जो प्राइस है उसको कम नहीं किया है, बट उसने एक जो प्रोडक्ट है उसको ऐड कर दिया और वो उसने फ्री देना स्टार्ट कर दिया। ऐसा आपने बहुत बार जो देखा होगा, वो एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो वहाँ पे आपको जो 4 साबुन है उसके साथ 1 साबुन आपको फ्री मिलता है, या किसी प्रोडक्ट के साथ अगर चाय पत्ती आप लेके आते हैं तो उसके साथ चम्मच आपको फ्री मिल जाती है। बाइक अगर कोई कंपनी ज़्यादा सेल करना चाहती है तो फ्री इंश्योरेंस दे सकती है।
तो इन सभी को हम बोलते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन, यानी कि गैर कीमत प्रतियोगिता, जो कि आपकी पाई जाती है मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर। तो ये थी आज की आपकी क्लास, और इस वीडियो क्लास से रिलेटेड जो भी आपके पास वैल्यूएबल सजेशंस हो, उन सजेशन को आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं, ताकि जो वीडियो क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, इन वीडियो क्लासेस की जो क्वालिटी है उसको हम टाइम टू टाइम इंप्रूव कर सकें और आपको बेटर से बेटर जो है वीडियो क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा सके। देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।